बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में बिल्कुल महफूज। डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने बच्ची के मुताल्लिक क्या कहा, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जी, तो बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में वक्त पर सारे काम सर अंजाम देती है और बहुत मुतमईन है। डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन नुमान साहब का कहना था। फैमिली कोर्ट की जानिब से जो है वो बच्ची की फिजिकल और मेंटल हेल्थ से मुताल्लिक जो है वो रिपोर्ट पेश करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो अपॉइंट किए गए थे। बच्ची की जो पहली मुलाकात अपने वालिदैन से हुई थी, तो अदालत सलाहुद्दीन पवर साहब ने जब बच्ची से मिलने की वालिदैन को इजाज़त दी थी, तो साथ में जो है वो एक साइकाइट्रिस्ट जो है वो अपॉइंट की गई थी और साथ में एक जज साहिबा जो थी उनको इस मुलाकात में जो है वो शामिल किया गया था। और आपको बताती चलूँ कि 3 माह जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बच्ची को जो है वो रहते हुए हो चुके हैं और दूसरी मुलाकात की इजाज़त जो है वो अब नहीं दी जा रही है और बल्कि मज़ीद लंबी तारीखें दी जा रही हैं। और MLO की समाअत पर जो है वो जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने अपने हाई कोर्ट के इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करते हुए वालिदैन की मुलाकात का हुक्म दिया था। और साथ में जो है वो जिब्रान नासिर ने यह भी कहा था कि उनकी छोटी बेटियां जो हैं वो भी उन मुलाकात की तलबगार हैं, तो फिर उनको भी मुलाकात की साथ में इजाज़त दी गई थी और चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी जो है इस मुलाकात के लिए फ़रीक जो है वो बनाया गया था। और पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो गुज़श्ता समाअत पर जो है वो जमा करवाई गई है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की जानिब से, जिस पर अदालत का इस्तफसार था कि बच्ची किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है, तो उसकी तालीम और तरबियत का क्या बंदोबस्त है, मुस्तकबिल में कितना अरसा जो है वो अब उस बच्ची को वहाँ पर रहना पड़ेगा। और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से भी पूछा गया था, जिसके जवाब में ये बताया गया कि सुबह बच्ची जो है वो उठती है, दिन के तमाम सरगर्मियाँ जो है वो उनमें हिस्सा लेती है। एक पूरा सेटअप, एक पूरा निज़ाम जो है वो उसके लिए क्रिएट किया गया है, उसके हिसाब से जो है वो तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेती है। और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए क्या बंदोबस्त है, ये भी अदालत की जानिब से जो है वो पूछा गया था, जिसके मुतालिक जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया कि 2021 में जो है वो इदारा जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, तो अब इसको मज़ीद बेहतर जो है वो बनाया जा रहा है। और मोस्टली जो है वो बच्चियाँ यहाँ पर लाई जाती हैं जिनके वालिदैन के दरमियान अलहदगी हो जाती है या कोई झगड़े की सूरत चल रही होती है, तो वो बच्चियाँ जो यहाँ पर रखी जाती हैं। लेकिन यहाँ इस मसले में, इस मामले में, इस केस में चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए जो है वो बच्ची बहुत ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पर गुजार रही है। और मज़ीद ये भी कहा गया है कि माहिर नफ्सियात जो है वो मुख्तलिफ औकात में आके जो है बच्ची का मुआयना भी करते हैं, जैसे कि अदालत की तरफ से जो है माहिर नफ्सियात जो है वो अपॉइंट किए गए थे और इसका तिब्बी मुआयना भी जो है वो किया गया है। और जज साहिबा के रिमार्क्स भी यही थे कि बच्ची जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, फिट है। और अदालत ने इस सारी रिपोर्ट पर जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की तरफ से पेश की गई थी, इस्तफसार जो है जब किया गया, अदालत की तरफ से पूछा गया और नुमान साहब ने अदालत को ये बताया, तो अदालत ने इजहार इत्मीनान किया। और बच्ची की हवालगी के हवाले से आपको बताती चलूँ कि मज़ीद समाअत जो है वो 31 अक्टूबर को होगी और सिंध हाई कोर्ट में MID के ऑफिस में रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जा चुकी है। डॉक्टर साहिबान का तज्जिया और जज साहिबा का जो ओपिनियन है, उनका जो तज्जिया है और उसकी इन दोनों की तरफ से रिपोर्ट जो है वो MID के ऑफिस में जमा करवाई जा चुकी है। और MLO से मुतालिक केस की समाअत जो है वो अब 1 नवंबर को होगी और MID की रिपोर्ट और महकमा सेहत की तरफ से जो रिपोर्ट MID के थ्रू सिंगल बेंच अदालत में रखी जाएगी, उनके सामने अदालत को बताया जाएगा। इन दोनों रिपोर्ट्स में जो है वो बच्ची के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के हवाले से क्या जो है वो ऑब्जर्व किया गया है, किसका तज्जिया किया गया है, क्या बातें जो है वो सामने आई हैं, वो सारी बातें जो है वो अब रिपोर्ट्स की सूरत में वो अदालत के सामने रखी जाएंगी और फिर अदालत जो है वो फैसला करेगी, तो फिर हम आपको उससे आगाह करेंगे। तो ये थी अब तक की इस केस से मुतालिक जो एक अहम पेशरफ्त हुई थी, एक अहम रिपोर्ट थी जिसके मुतालिक मैंने आपको आगाह किया। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।